नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सनवाल एजुटेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का है 2024 का एग्जाम का है। रेगुलर और एक्सीडेंट हो चाहे नॉन कॉलेज हो, फिजिक्स का फर्स्ट पेपर की हम बात करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चनों के आंसर की भी आपको बताने वाला हूं। तो ये पहला पेपर है 2024 का बीएससी थर्ड ईयर का फिजिक्स का फर्स्ट पेपर है। 2024 के सारे पेपर जल्द यहाँ पे अपलोड किए जाएंगे जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम हो रहे हैं। सभी यूनिवर्सिटीज़ के छात्र इस वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें। आइए बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे डी ब्रोगली परिकल्पना को समझाना है। तो डी ब्रोगली जो परिकल्पना है उसको समझाना है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको क्या करना होगा, पॉइंट बनाकर इसको लिखना होगा कि डी ब्रोगली ने प्रस्तावित किया कि कुल ऊर्जा ई और संवेग पी के एक गतिशील पदार्थ कण के साथ एक तरंग जुड़ी होती है एक फोटोन के अनुरूप। और दूसरा पॉइंट में लिख सकते हैं, उन्होंने तरंग के गुणों जैसे आवर्ती और तरंगदैर्ध्य के साथ एक कण के गुण जैसे ऊर्जा संवेग के बीच संबंध का सुझाव दिया गया है। और इसका आप सूत्र भी लिख सकते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, इस प्रकार v वेग से गतिमान m द्रव्यमान के किसी भौतिक कण से जुड़ी तरंग की आवर्ती और तरंग का दैर्ध्य है। और फॉर्म में लिख सकते हैं कि डी ब्रोगली ने भौतिक कणों से जुड़ी इन तरंगों को पदार्थ तरंगे कहते हैं। समीकरण 1 के द्वारा दी गई जो भी पदार्थ तरंगे है उसको डी ब्रोगली की तरंग के अनुसार उसको रूप में जाना जाता है। समीकरण को डी ब्रोगली के संबंध में जाना जाता है। इस प्रकार इसका आंसर आप लिख सकते हैं। मुक्त कण के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखना होगा, यानी कि जो श्रोडिंगर जो समीकरण है मुक्त कण के लिए वो लिखना होगा। तो आपको कैसे लिखना होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आप एफ एक्स बराबर ए ई आई के एक्स पावर है प्लस बी ई माइनस आई के एक्स कोमा और उसके बाद में आप कोष्टक लिखेंगे के बराबर अंडर 2m बटा ई छोटा m हुए, उसके बाद में बटा h और g ग्रेटर दैन 0। फिर आप कोष्टक बंद कर देना और फिर आप कोमा लगा देना। ठीक है, ये और ए और बी का क्या हो चुका है, यहाँ पे मान हो चुका है। तो इस तरीके से आपको एक समीकरण यहाँ पे लिखना होगा। नेक्स्ट आता है तीसरा, कोणीय संवेग संकारक को परिभाषित करना है। यानी कि जो कोणीय संवेग है इनके कोणीय संवेग संरक्षण का जो नियम है उसके आधार पर ये दे रखे है। तो इसको क्या करना हो, परिभाषित करना होगा। तो इसमें लिख सकते हैं आपकी नर्तकी का कोणीय संवेग अपरिवर्तित होने के कारण जब वह अपने हाथ पैरों को बाहर फैला लेती है तो उसका कोणीय वेग कम हो जाता है। जब वह अपने हाथ पैरों को सिकुड़ लेती है तो उसका जड़त्व आघूर्ण कम हो जाता है। कोणीय संवेग संरक्षण के कारण इसका कोणीय वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे नेक्स्ट पूछा है मोसले का नियम, यानी कि जो मोसले का जो नियम है वो क्या है, कौन सा नियम है। तो इसका क्या लिखना होगा, आपको सूत्र लिखना होगा। ठीक है, तो इसका सूत्र क्या लिखेंगे, मोसले के नियम के अंदर इसमें लिखेंगे v बराबर a कोष्टक z माइनस एल्फा। इस तरीके से आपको एल्फा लिखना होगा और स्क्वायर हो चुका है। ये आपको इसमें क्या लिखना होगा, सूत्र लिखना होगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं। नेक्स्ट पूछा यहाँ पे सामान्य विधाओं को परिभाषित करें। तो सामान्य विधाओं का परिभाषित करना होगा कि ज्ञान, शिक्षा और अवगमन, ये 3 पॉइंट इसमें लिखेंगे। ज्ञान, शिक्षा, अवगम। महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार जिसे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप का ज्ञान हो उसे विधा कहते हैं। अविधा का अर्थ पारिभाषिक या यौगिक 2 प्रकार से किया जा सकता है। दर्शनों में प्राय पारिभाषिक अर्थ अज्ञान या मिथ्या ज्ञान लिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आता है बड़े क्वेश्चन आता है यूनिट फर्स्ट के अंदर दूसरा क्वेश्चन, तरंग पैकेट की अवधारणा का वर्णन करना होगा। कला वेग समूह वेग से क्या अभिप्राय है, सिद्ध करना होगी तरंग दैर्ध्यों के लिए समूह वेग कण के तुल्य है। ठीक है, इसको आपको परिभाषित करना होगा। अथवा के अंदर पूछा यहाँ पे हर्मिटी संकारक को परिभाषित कीजिए, सिद्ध कीजिए कि हर्मिटी संकारक के आइगेन मान वास्तविक होते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, ये भी बड़ा क्वेश्चन है। एक विमीय तरल आवर्ती दोलित्र के लिए श्रोडिंगर समीकरण लिखना होगा। आइगेन मान और आइगेन फलन के सूत्र का निर्धारण करना होगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अथवा के अंदर भी दे रखा है सरल आवर्ती दोलित्र के लिए अवस्था में यहाँ पे आर जो ग्रेटर दैन लेस देन है उसका मान ज्ञात करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन है उसके अंदर गोलीय ध्रुवीय निर्देशांक के कोणीय संवेग संकरण का वर्णन ज्ञात करना होगा। और उसके बाद में यहाँ पे अथवा में दे रखा है कोणीय संवेग की जेड अवयव एल जेड का औसतम मान ज्ञात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन इकाई के लिए एल एस युग्मन का वर्णन कीजिए। सोडियम डी लाइनों की द्वि संरचना का वर्णन कीजिए।
अथवा के अंदर है हाइड्रोजन रेखाओं के लिए दिक् सूक्ष्म संरचना का क्या करना होगा, आपको वर्णन करना होगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है आणविक कक्षों से बनने की प्रक्रिया चित्र उचित उदाहरण के द्वारा समझाना होगा। रमन प्रभाव पर संक्षेप में टिप्पणी लिखें। नेक्स्ट आता है अथवा के अंदर काल्पनिक ऊर्जाओं पर समस्थानिक प्रभाव की विवेचना कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा है क्वांटम यांत्रिकी की अभिगति लिखना होगा, सिद्ध करना होगा कि आपको ये समीकरण दे रखा है हर्मिटियन संकारक है। 8 नंबर जो क्वेश्चन उसमें सिद्ध करना होगा कि क्रम विनिमय संबंध कौन सा है। और बी के अंदर है आयताकार विभव रोधिका में कण की गति की विवेचना कीजिए, पारंगमन और परावर्तन गुणों का वर्णन कीजिए। 9 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा विमा दे रखा है एक विमीय बॉक्स में श्रोडिंगर समीकरण का हल ज्ञात करना होगा। ऊर्जा आइगेन मान और आइगेन फलन ज्ञात करें। तरंग फलनों की लांबिकता का वर्णन कीजिए। 10 क्वेश्चन की बात करें तो इसमें दे रखा है LS युग्मन SPDF संकेतक वर्ण नियमों को समझाना होगा। वेक्टर मॉडल का उपयोग कर H अल्फा रेखा की सूक्ष्म संरचना के बारे में समझाए। 11 नंबर क्वेश्चन ने पूछा है फ्रैंक कोडन सिद्धांत को समझाना होगा। दी परमाणु अणु के लिए काल्पनिक घूर्णन स्पेक्ट्रा को समझाना होगा। इस संक्रमण के लिए वर्ण नियम लिखना होगा। ये पेपर आपको क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। 2024 का पहला पेपर है। अदर यूनिवर्सिटीज़ के लिए काम आएगा, तो पेपर को अच्छी तरह से रट लेना और शेयर कर देना। धन्यवाद।